सो गाइस, हमारा जो खाना पीना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर्निएटेड डिस्क में या डिस्क बल्जिंग अगर हुई है तो। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि जो कि हेल्प करे। तो इसकी रिकवरी जल्दी होने में या लेट होने में भी खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है। सो हाय गाइज, आई एम डॉक्टर श्वेता सिंह, आई एम योर फिजियो। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि वो है आपका डाइटरी चार्ट, यानी कि आपको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए जो आपको और हेल्प करेगा आपकी जल्दी रिकवरी के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले की बात करें तो वो है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड। अब वो क्या होता है जिसमें जो एंटी इन्फ्लामेटरी फूड होता है वो क्या क्या है। वो आपका है टमाटो आप खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, नट्स हो गया, बेरीज हो गई, ब्लूबेरी हो गई आपकी, और नट्स में आपका पीनट्स हो गए हैं, और ये सब चीजें आप ले सकते हैं। एंड एक चीज और, वो है चाय आप इसमें पी सकते हैं, लेकिन चाय जो पीनी है वो कोशिश कीजिए उसमें दूध ना हो, या तो लेमन टी ले लीजिए या कुछ इस तरीके से पी लीजिए। एंड सेकेंड, बहुत ज्यादा आपको पानी नहीं पीना है। जैसे बोलते हैं ना कि आप लेट गए, आप रेस्ट पर हैं, तो कहते हैं इसको पानी पिलाते रहो। एक्चुअली पानी क्यों नहीं ज्यादा पीना है, क्योंकि आप ज्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा कि आप बार बार वॉशरूम जाएंगे, आपको मुड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, एंड अगेन वो पेन आपको ज्यादा होगा। तो आप कंट्रोल वे में पानी पीजिए। एंड सेकेंड, खाने पीने का भी ध्यान इसलिए रखना जरूरी है। कंट्रोल जो भी आपकी डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं इन सबको थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि क्या होता है कई बार पेशेंट को लूज मोशन हो गए, डायरिया हो गया, ये सब उल्टी सीधी चीजें खाने से अब अगेन आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, फिर आपको उठना बैठना पड़ रहा है, और फिर आपका पेन बढ़ रहा है। तो आपको लाइट खाना खाना चाहिए, खिचड़ी हो गई, इस तरीके से आप खाना खाइए जो आपका थोड़ा लाइट हो और पेट को भी ठीक रखे, क्योंकि ऑलरेडी कई बार आगे से पीछे से आगे की तरफ भी पेन आ रहा है, उठना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड भी करना है। एंड एंटी इन्फ्लामेटरी फूड तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये आपको लेने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है। टी पीनी है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं उसमें, तो टी भी आपको हेल्प करती है आपकी रिकवरी में। सो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो आपको, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो फिर आप जोर लगाएंगे, ऑलरेडी डिस्क प्रोलैप्स हो रखी है वो और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं करना। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो फूड है उसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, स्पेशली वेन आप सफर कर रहे हैं डिस्क की प्रॉब्लम से। एंड एक चीज और, आपको अल्कोहल नहीं लेना है एंड शुगर नहीं लेना है। वो क्या करता है, वो एसिडिक होते हैं, एसिड बनेगा तो फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको अल्कोहल और शुगर का कंजप्शन बिल्कुल जीरो करने देना है, क्योंकि एसिडिक हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अब सेकेंड पे टॉपिक जिस पे हम बात करें वो है आपका कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 2। अब ये क्या है, ये अमीनो एसिड, जिंक, एक तरीके का प्रोटीन ही होता है, इससे मिलकर बनता है। एंड जो हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो आपके टाइप 1 में पाया जाता है, कोलेजन टाइप 1 में, एंड जो एनुअल फाइब्रोसिस है वो टाइप 2 में। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसमें बीन्स बहुत अच्छी फूड है, आप व्हाइट ग्राम्स ले सकते हैं। एंड अगेन इसमें नट्स ले सकते हैं, वही वॉलनट्स, कैश्यू, ये सब आप ले सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप विटामिन सी लाइक ऑरेंज जूस और ये सब भी ले सकते हैं। अब हालांकि हमें एसिडिक फूड नहीं लेने होते, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा आराम से ध्यान से देखिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हमारा इन्फ्लामेटरी वो था टाइम था तो तब हमें एसिडिक फूड नहीं लेना। अब सेकेंड, जब आप इन्फ्लामेशन कम हो गई तब हम कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 2 में आते हैं, तब हम ये सारी चीजें ले सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, जिसमें आपका बीन्स आता है, व्हाइट ग्राम्स आते हैं और आपके नट्स आते हैं। अब कोलेजन टाइप 1 एंड टाइप 2, कोलेजन जो होता है वो एक तरीके का प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड और जिंक से भी मिलकर बनता है। एंड यही आपका जो न्यूक्लियस पल्पोसिस है उसमें कोलेजन टाइप 2 मिलता है, एंड जो आपका एनुअल फाइब्रोसिस है उसमें कोलेजन टाइप 1 मिलता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पे, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी। अब ये इस टॉपिक को मैं थोड़ा आपको बाद में समझाऊंगी अच्छे से, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। अब ये मैग्नीशियम का क्या होता है, तो ये हमारे
आपको बताया था लिगामेंटम फ्लेमम में होता है, PLL जिसको बोलते हैं, पोस्टीरियर लिगामेंट, एंड आपके ALL में भी होता है। एंड देन क्या होता है कि उसके पीछे एक जो लिगामेंट होता है डिस्क के पीछे, अगर वो मजबूत नहीं होगा तो टेंडन और लिगामेंट में ये पाया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर डिस्क को पीछे की तरफ खींच के नहीं रखेगा। तो अब इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आप खा सकते हैं ब्राउन राइस, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, एंड ओट मील आपको लेना है, एंड आपको डार्क चॉकलेट्स लेनी है। अब डार्क चॉकलेट का मतलब ये नहीं है कि आप शुगर लेते जा रहे हैं, उसमें बहुत थोड़ा बहुत आपको लेना है। अदरवाइज आप ब्राउन राइस, ओट मील एंड ग्रीन वेजिटेबल से काम चलाइएगा। अब हमने क्या करना है, अवॉइड एसिडिक फूड। आपको एसिडिक फूड मैंने पहले भी बोला है बिल्कुल नहीं लेना है, एंड साथ में आपको शुगर इनटेक भी नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली शुगर पेशेंट में क्या होता है कि जब इंसुलिन स्पाइक होता है तो फिर उसको ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा शुगर पेशेंट में जब भी आप रिकवरी देखेंगे बहुत डिले हो जाती है, तो कोई सोडा, कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ भी मत लीजिए। एंड अब एसिडिक फूड की बात करें तो जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं बिल्कुल नहीं लेने, रिफाइंड तेल इन सबको, फ्राइज को अवॉइड कीजिएगा। एंड देन आपको क्या करना है कि आपकी जो व्हाइट ब्रेड है, किसी भी तरीके की ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड हो गई, व्हाइट ब्रेड हो गई, या पिज्जा हो गया, या बर्गर हो गया, ये किसी भी तरीके का जंक फूड ये बिल्कुल भी नहीं लेना है ड्यूरिंग आपका जब आपको प्रॉब्लम हो रखी है। अब क्या होगा, अगेन ये सब कुछ खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वॉल स्ट्रेच होंगी, ऑलरेडी आप पेन में है, एंड देन आपका पेन और ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगा। तो और आप मार्क माई वर्ड, अगर आप खाने की चीजों को जिनको मना किया गया है वो ना खाएं, और जिनको कहा गया है सिर्फ वही खाएं, तो 30% आपका पेन वैसे ही रिड्यूस हो जाता है। सिर्फ आपके खाने के ऊपर ही अब रिडक्शन हो जाता है पेन का। अब आपको अल्कोहल भी नहीं लेना, वो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एंड आपको किसी भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं लेनी है। एंड क्योंकि मेडिसिन भी चल रही होती है प्रीगावेलिन नर्व के लिए शैटिका में, तो वो वैसे भी आपको ये सारी चीजों को अवॉइड करना ही पड़ेगा, वो नहीं लेनी है आपको। अब हम एक टॉपिक हमारा रह गया था उस पर बात सो अब हम बात करते हैं जो तीसरा बीच में रह गया था, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C। आप विटामिन डी वैसे तो सनशाइन से मिल जाता है, बट उसमें क्या करना होता है, आपको अपनी वर्टेब्रास को यानी कि पूरे बैक को खोल के, अगर आपके घर में ऐसी कोई जगह है उस पर जाकर लेट जाइए, उससे भी आपको अच्छे से विटामिन डी मिल जाता है। एंड ये आपको पता ही आपके मसल एंड बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कई बार डॉक्टर्स का टेस्ट भी कराते हैं कि विटामिन डी आपका कम तो नहीं है। एंड अगर कम होता है तो उसके लिए सैशे चलते हैं या शॉर्ट्स आपको मिल जाते हैं, या मेडिसिन फॉर्म में कई बार वीक में एक बार दिया जाता है, कई बार डेली, वो डोज डिपेंड करता है कितना आपका कम आया उसके ऊपर। एंड देन आपका आता है विटामिन B12। इसको B12 के बाद आते हैं विटामिन जो C है, वो सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, एंड ये नर्व्स के लिए भी ज़रूरी है। एंड देन विटामिन B12 जो है वो आपका डेयरी प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। एंड अगेन ये तीनों फूड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये विटामिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी एक तो आपके सोया मिल्क में मिल जाता है, आपको आप ले सकते हैं इसको। आपका उसके बाद ये फोर्टिफाइड सीरियल्स में होता है, ये B12 भी होता है। फोर्टिफाइड सीरियल्स क्या होते हैं कि उसमें और न्यूट्रिशंस डाले जाते हैं अगर लेस है तो, क्योंकि B12 नॉन वेज में काफ़ी मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस नहीं ले सकते, वेजिटेरियंस के लिए भी होती हैं चीज़ें। और इस तरीके से ये तीनों विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फूड के लिए। प्लस जो आपको डून्स और डोन्ट्स यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो भी मैं पूरी वीडियो में आपको कई बार बता चुकी हूँ इस पूरी वीडियो में। तो पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको फॉलो ज़रूर कीजिए। एंड काफ़ी सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा पेशेंट को तो बताते ही हैं, आज अपने व्यूअर्स को भी बता दिया जाए। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दीजिए। एंड ये वीडियो आप दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी ना किसी को इसकी ज़रूरत हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट भी कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस पे बननी चाहिए। और सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।